हाँ तो गाइस, कैसे हो दोस्त आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही अच्छा है और खतरनाक है। भगवान की कसम बताना चाहता हूँ मैं इसके लिए कि आपके नीट में काम आएगा, नेट में काम आएगा, बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले लिए। अभी यहाँ पर जो टॉपिक है उसे बोलता है ईटीएस, केमिकल बायोलॉजी का टॉपिक है। आज तक समझ में नहीं आया है, मैं कोशिश करूंगा स्टूडेंट आपको समझा सकूं। आप अदर लेक्चर भी दे सकते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं इसमें 100% देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आए। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इसमें आपको मिलेगी। दूसरी बात स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ईटीएस आता ही आता है, आपके ईटीएस आता ही आता है, यानी बड़े पर्सन में ईटीएस मिल जाएगा केमिकल बायोलॉजी के पेपर नंबर 3। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल इसमें चलता, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती स्टूडेंट ईटीएस। इसमें क्या होता है, अपन पहले पानी बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स 5 कॉम्प्लेक्स इसमें होते हैं, फर्स्ट, 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर फर्स्ट पहले आता है, फिर थर्ड आता है, फिर यहाँ पर सेकंड आता है, फिर फोर्थ आता है, फिर फिफ्थ आता है। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में आपके एटीपी जनरेट होती है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स में आपके पानी बनता है, ठीक है, यानी वाटर बनता है। जबकि आपके जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है, उसमें साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम C1 है, इस प्रकार से है। उसके बाद एक चैनल होती है यूबिक्विनोन बोलते हैं। यूबिक्विनोन का क्या हो जाता है, रिडक्शन होकर यूबिक्विनोल बनता है। ये इस प्रकार से है। 2-2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, शुरू में 2-2 चल रहे थे, 2-2 करके 4-4 हाइड्रोजन लेते चलेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन की चेन चलती है कॉम्प्लेक्स किसके बाद में, कॉम्प्लेक्स 4 के बाद में। स्टूडेंट देखिए, समझिए, लिखवा दूंगा, समझना इंपॉर्टेंट है। 3 स्पेस होते हैं स्टूडेंट, इनर स्पेस, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, इसके बाद में पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी बाहर की ओर। आप इसको ऐसा भी बनाएं या वैसा भी बनाएं, लेकिन आपको ईटीएस चलाना आना चाहिए। बात ये है, ऐसा बनाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। एनसीईआरटी में ये डायग्राम है ऐसे, और मैंने इसको कर दिया ऐसे। अरे एक ही बात है स्टूडेंट, अपनों को तो क्या करना है, अगर अपने को क्या करना है स्टूडेंट, अगर अपने को कोई पसंद है तो फिर पसंद है, वो ऐसा नहीं देखा जाता कि वो कितना पसंद है। पसंद है तो पसंद है, उसका तरीका बदल सकते हैं, पसंद थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। तो वही बात है, पहले से मिले, बात करें कैसा लग रहा है, फिर आप देखिए स्टूडेंट कैसा लग रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, मैट्रिक्स यानी कलेजा माने या बाहर का भाग माने, मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स होता है अंदर का भाग, उसके बाद होता है इनर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स हो गया भीतर की जगह, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से होता है। एक बात याद रखें, क्लोरोप्लास्ट के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं किसकी तुलना में, मैट्रिक्स की। दूसरे बार होता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी मैट्रिक्स। यहाँ पर क्रिस्टी पढ़ा होगा आपने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें क्या चल रहा है, ये ईटीएस साइकिल को एकदम तगड़े तरीके से दिखाया। तो देखिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल दीजिए ईटीएस, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यहां पर लिखिए रेस्पिरेटरी चेन या श्वसन चेन, रेस्पिरेटरी चेन किस प्रकार से चलती है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। और ये लिखिए, एटीएस का उपयोग एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए किया जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में मैं इसका काम लिखाऊंगा स्टूडेंट, वो भी कराऊंगा। आपके 2 लेक्चर हो सकते हैं, एक में निपटाने की कोशिश करूंगा, नहीं 2 में निपटा देते हैं यार, क्योंकि आप देखता भी नहीं है यार, इतना नहीं है, इसलिए अपन इसमें इसका समझाने काम निपटाएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कौन कौन से कंटेंट शामिल किए जाते हैं, ये आपके प्रोटीन होते हैं, FMN होता है और FES होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन और FMN, ठीक है, ये FMN ये प्रोटीन है। शुरू में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को लिखिए, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को क्या कहते हैं अपन, NADH डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, NAD डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, NADH2, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट क्या होता है, ये सबसे पहले तो हाइड्रोजन कैरियर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। दूसरी बात FMN, इसमें क्या आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर FES। इसको चालू कौन करेगा, इनर मेम्ब्रेन में ये चलता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है स्टूडेंट, मैट्रिक्स से तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिए जाएंगे स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या निकाल देंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में निकाल देंगे। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 4 के चारों हाइड्रोजन है ना,
वो दिखाएगा 4 कहां से आई ये पता नहीं है, मैं बताऊंगा 4 कहां से आई। इसी प्रकार से इसमें बस इतना ही है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है। नीट वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, देख लेना। अब देख स्टूडेंट क्या आता है, NaDH2 है, इसका क्या हो जाता है स्टूडेंट, NaDH2 NaD प्लस में टूट जाएगा, तो यहाँ पर H2 कमी हो रही, ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन टूटे, एक H 1 इलेक्ट्रॉन, 2 H 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन टूटे, FMN को दिए, FMN कॉम्प्लेक्स फर्स्ट चल रहा है। यहाँ पर FMN आयरन सल्फर प्रोटीन को जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये आयरन सल्फर प्रोटीन स्टूडेंट ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को बाहर छोड़ देगा स्टूडेंट, 2 आगे ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर 2H क्या है, ये यूबिक्विनोन। इसके बाद आता है यूबिक्विनोन नाम का एक बीमारी होती है या एक दवा होती है, पेन किलर होती है, वो क्या करता है, अब इसमें ये सहायक होता है। FeS के पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन का भी क्या करेगा, खींच लेगा, हाइड्रोजन को खींच लेगा ना रे। ये 2 हाइड्रोजन है, ये इसके यूबिक्विनोन के पास आएंगे, तो यूबिक्विनोल बनाएंगे, UQH2 बनाएंगे, UQH2। तो UQH2 स्टूडेंट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसने लिए, यहाँ पर मैट्रिक्स से लिए और कहां पर फेंक दिए, इसने 4 हाइड्रोजन फेंक दिए, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंक दिए स्टूडेंट। किसमें फेंक दिया, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फेंक दिए। अब इसके बाद एक स्टूडेंट, इसके बाद क्या होगा, UQH2 हो गया, UQH2 है ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का काम कर रहा है। अब इसके बाद में कॉम्प्लेक्स थर्ड आ जाता है, सर कॉम्प्लेक्स सेकंड क्यों नहीं आया, कॉम्प्लेक्स सेकंड इसलिए नहीं आया क्योंकि ये पूर्ण रूप से नहीं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डाई इलेक्ट्रॉन कैरियर, लेकिन पहले इसको चाहिए। यानी साइटोक्रोम बी ऐसी जगह है जो दोनों हाथ में क्या रखता है, लड्डू रखता है, यानी इससे भी इलेक्ट्रॉन लेता है ये और इससे भी लेता है। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड व कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दोनों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये सबसे पहले क्या आ जाएगा, साइटोक्रोम बी, आपने पढ़ा होगा साइटोक्रोम बी नाम का प्रोटीन है। ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन ले गया और 2 इलेक्ट्रॉन इस यू के ले लिया, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप में बाहर फेंके, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद में कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी क्रिया आती है, थर्ड की तो आती है सेकेंडरी। अब इसके बाद में क्या हो गया, ये आयरन सल्फेट प्रोटीन में आ गया, ये साइटोक्रोम B6, ये प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स थर्ड में लिखवा दूंगा, फिर FeS, फिर साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1 आयरन सल्फर प्रोटीन से क्या करता है, ग्रेड करता है। अब ये क्या स्टूडेंट, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, UQ ने दिए, वो हाइड्रोजन के रूप में इसने बाहर निकाल दिया, पूर्ण रूप से ना तो हाइड्रोजन कैरियर है ना ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का कैल्चर है ना स्टूडेंट, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर निकाल दिया, इसका खेल खत्म। फिर यहाँ पर एक UQ चैनल और लगा स्टूडेंट, UBQ नोड। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेकंड में आ जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होता है, जो आपके इनर मेम्ब्रेन होती है, आपसे पूछा जाए सक्सिनेट एंजाइम होता है वो कहां बनता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ सेकंड में सक्सिनेट एंजाइम बनता है, जो रिडक्शन होकर फ्यूमेरेट बना देता है, और फ्यूमेरेट बनाने से ये FAD में चला जाएगा, फेरिडोक्सिन एडेनिन डाइफॉस्फेट बनाता है। इसके बाद ये आयरन सल्फर प्रोटीन बनाता है, यहां से टूटने के बाद FeS आया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 2 तो यहाँ पर UQ ने इसको फेंक रहा, 2 ये ले लिए, तो साइटोक्रोम B6 ने कितने ले लिए, 2 यहां से लिए, 2 यहां से लिए, 4 इलेक्ट्रॉन लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कौन करेंगे, 2 हाइड्रोजन करेंगे यार, तो 2 हाइड्रोजन यहां आ गए और 2 यहां आ गए, तो ये हो गया। अब क्या चलेगा, अब इसके बाद आता है साइटोक्रोम C1 के बाद साइटोक्रोम C, इंपॉर्टेंट है और आपके नीट में पूछा जा सकता है, NCERT में है। साइटोक्रोम C लिखिए, साइटोक्रोम C एक ऐसी प्रोटीन होती है जो इनर मेम्ब्रेन के बाहर की ओर पाई जाती है, बाहर की ओर साइड की ओर पाई जाती है, आउटर इनर मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। PMS में नहीं होती है, लेकिन ये किसी भी प्रकार की प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं है, इस चैनल में भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये किसी का नहीं है, समझ गए, आवारा है, ये आवारा और बेचारा है। अब इसके बाद क्या है, साइटोक्रोम C, ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये जो साइटोक्रोम C1 के पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, इसको लेके गया आगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने पास कर दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है 4th, कॉम्प्लेक्स 4th को अपन क्या बोलते हैं, CuA1, और आपके कॉपर +2 वाली प्रोटीन, इसमें CuA1 को देता है, इसके बाद साइटोक्रोम A को देता है, फिर A3 को, फिर A को, साइटोक्रोम A3 और A, ये होगा A3 है, हाँ ये स्टूडेंट साइटोक्रोम A और CuA, साइटोक्रोम A3 और CuA,
हाँ कॉपर ए, साइटोक्रोम A1 यहाँ पर था, फिर इसके बाद साइटोक्रोम की चैनल, फिर इसके बाद ये चैनल, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन काटेगा, अपन को क्या काटेगा, अब कौन निकालेगा। इस 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चीज स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, बैलेंस का काम चल रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे स्टूडेंट, हो जाएंगे ना संतुष्ट, और साथ में क्या आएगा, हाफ और 2 आएगा। अगर एक मोलिकुलर ऑक्सीजन का आए, 2 हाइड्रोजन आए, तो क्या बनेगा, पानी। तो यहाँ पर पानी बन के संतुष्ट हो गई इलेक्ट्रॉन। अब क्या आएगा स्टूडेंट, अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स 5 का काम आता है, 4th का आ गया काम। 5 का काम क्या आता है, जो 2 हाइड्रोजन है ये आगे पास कर दिए जाते हैं। यहां तक चली है चैनल, अपन लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स सेकंड तक, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और सेकंड तक 4 इलेक्ट्रॉन का खेल चलता है। जबकि कॉम्प्लेक्स 4th के बाद 2 इलेक्ट्रॉन का खेल चलता है। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है क्या स्टूडेंट, F0 और F1, ये जो कण होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन हाई हो जाती है स्टूडेंट, उसको क्या कर देते हैं, मेंटेन रखते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। F0 और F1 दो क्या होते हैं, कण होते हैं स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट क्या होते हैं, इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, ये क्या किए जाते हैं, F1 में जाते हैं। F1 में जाने के बाद 2 हाइड्रोजन ही बचे, 2 हाइड्रोजन बचे, तो 2 हाइड्रोजन को बैलेंस कौन करेगा स्टूडेंट, F1 जाएगा। ये पार्टिकल होते हैं ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रूप में, यहाँ पर चैनल नंबर 5 में होते हैं। यहाँ पर H प्लस ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टूट के ATP बनाता है। क्या बनाता है, ATP। तो अपना फॉर्मेशन कहां हुआ स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में। चले कहां से, यहां से। तो अपने पेरे माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में देख लो, ये हाइड्रोजन ETS की ये हाइड्रोजन चेन है, 4 4 8 2 10 हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और ये इसका समझाने वाला है। और ये डायग्राम आ गया होगा समझने स्टूडेंट। अब लिखवाने की बारी आती है यार, वो नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाएंगे, और आप बता देना आपको लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट। और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको देखे अगर ये बना के आओगे और आप लिख के आओगे तो आपको ऑब्वियसली नंबर मिलेंगे ETS। मजा आया होगा, ठीक है।